हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। तो पढ़ाई आपकी चल रही होगी। अगर आप सही से और ध्यान लगा के पढ़ रहे हो तो आगे बढ़ते हैं हम उस पढ़ाई के साथ, उस स्टडी मटेरियल के साथ। उस स्टडी मटेरियल में हमने आज तक जो पढ़ लिया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4.1 का। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा है? फोर्थ। और चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसकी जानकारी मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में दे दी है। इंट्रोडक्शन लेक्चर जाके देखें तो आपको पता पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास दिया हुआ है 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे बड़े ही ध्यान से। इस सॉल्यूशन में अपन फाइंड करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा माइनस 7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स कौन से हैं, इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं, उनको देख लो। 21 और 7 ये अपने पास कौन से रियल पार्ट्स। 21 माइनस 7 कितने होंगे? 14 होंगे। और यहाँ पे 28 होंगे। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस जाएगा तो -6 आयोटा। तो इसको खोलेंगे 1 माइनस आयोटा प्लस 1 -6 आयोटा। इसको देखेंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा अपने पास? 1 प्लस 1 2। यहां पे क्या होगा? माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा तो क्या होगा? 7 आयोटा। पर किसका होगा? प्लस का थोड़ी होगा, माइनस का होगा ना। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहीं पे अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या अपने को, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे बड़ी ध्यान से। यहां देखो 1/5 को लिखेंगे पहले, यहाँ पे 1/5 सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 6 क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। अब इन दोनों को रियल पार्ट्स कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला। 1/5 माइनस 4, 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5, 2/5 प्लस नहीं है, माइनस है सर, -5/2 आयोटा। आयोटा कॉमन ले लिया। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/4 माइनस 20/5 प्लस, यहाँ पे क्या होगा? ये 5 है, 5 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। 10 आके फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। 10 को 5 2 टाइम्स तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। -5 इंटू 5 25 आयोटा। उसके बाद देखेंगे -19/5, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा? 4 माइनस, यहाँ पे -19/10 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -19/5, यहाँ पे माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा, -19/5 आयोटा। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बड़े ही ध्यान से स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे।
तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे बच्चे बड़े ही ध्यान से सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखो बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर आपको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इन दोनों को जोड़ बाकी गुणा भाग करके ही सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने वैसे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, बट अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लेक्चर को एंड तक अटेंड करें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो क्या है कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 4/3 और प्लस माइनस माइनस होगा तो ये अपने पास आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रियल पार्ट्स कौन से हैं, 1/3 है, 4 है और 4/3 है। तो 1/3 ये ले लिया, ये लेंगे प्लस 4 फिर 4/3 ये अपने पास रियल पार्ट आ गया। अब अपने पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा बाहर कॉमन लेंगे 7/3 फिर उसके बाद अपने पास 1/3 फिर उसके बाद -1, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपने पास क्या आया 3, एलसीएम 3 आ गया, वहां पे 1 प्लस 12 प्लस 4, यहां पे आयोटा बाहर है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ गया। अब देखेंगे 7 प्लस 1 -3, इसको सोल्व करेंगे 17/3 प्लस आयोटा, यहां पे क्या होगा 7 और 1 8, 8 - 3 5/3, तो अपने पास आंसर क्या आया 17/3 प्लस 5/3 आयोटा, ये अपने पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था और अपन ने इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सबको सेपरेट किया, सेपरेट करके आंसर लेके यहां पे अपन ने सॉल्व किया। ऐसे ही आपको बदल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे 1 माइनस आयोटा की पावर 4। सर 1 माइनस आयोटा की पावर 4, सर ये तो नहीं पढ़ा है सर। स्क्वायर होता क्यूब होता तो फिर भी कर देते, बट आयोटा की पावर 4 कैसे करेंगे, तो देखेंगे बड़े ही ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, ये दोनों घातें आपस में जुड़ेगी, आधार समान है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, तो x की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या करेंगे आगे देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डॉट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 to 1 इंटू आयोटा, ये लिख दिया, यहां पे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 आयोटा स्क्वायर -1, सही लिख रहा हूं क्या, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, यहां पे -2 आयोटा, उसके बाद 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखेंगे सभी लोग 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 2 आयोटा बच गया, जैसे इसको खोला था वैसे ही ये खुलेगा, तो यहां पे अपने पास क्या आया था 2 आयोटा आया था ना, -2 आयोटा, तो यहां भी सिमिलरली लिख के यहां भी -2 आयोटा। अरे भाई देखो इसको खोलेंगे
तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। यहां देखेंगे तो 1 -1 -2 आयोटा से ये कट जाएगा, तो -2 आयोटा तो बचेगा ना अपने पास। तो यहां पे लिख दिया अपन ने सिमिलरली करके -2 आयोटा। तो देखेंगे माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास प्लस हो जाएगा। 2 से 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -4 -1 तो अपने पास आंसर आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 1/3 + 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास 1/3 + 3 आयोटा का क्यूब। देखो यार ये अपने को दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? बड़े ध्यान से देखेंगे। 1/3 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डॉट 1/3 + 3 आयोटा। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें पावर 1 है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2/3 × 3 आयोटा। ये अपने पास बड़े वाले ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। उसके बाद इनटू में अपने पास क्या चल रहा है? 1/3 + 3 आयोटा। अब इसके बाद देखेंगे 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस यहाँ पे 9 आयोटा स्क्वायर प्लस यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास 2 आयोटा बचेगा। इसके बाद आगे देखेंगे 1/3 + 3 आयोटा अपने पास एज इट इज है। इसके बाद हम देखते हैं तो 1/3 1/9 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 तो ये यहां -9 समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? -9 हो गया प्लस 2 आयोटा 1/3 + 3 आयोटा। इसके बाद सोल्व करेंगे 1 - 81/9 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे 1/3 + 3 आयोटा। 81 - 1 क्या होगा? 81 - 1 80 तो यहाँ पे माइनस के 80/9 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। उसके बाद 1/3 + 3 आयोटा। इसके बाद फर्दरली सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास? यहां पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे करेंगे? 80/9 × 3। उसके बाद प्लस या माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो इसको हम फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़े तो पहले हम इससे कर लेते हैं, उसके बाद अपन फॉर्मूले से भी आंसर आपको बता देंगे। अगर देखते दोनों से सेम आता है तो अपना आंसर सही है, वरना फॉर्मूले से करते हैं फिर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/3 आयोटा। ये 3 से 9 3 टाइम्स कट जाएगा तो उसके बाद प्लस 2/3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आएगी। इसके बाद देखेंगे बड़े ध्यान से -80/27। यहाँ पे -80/3 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा। यहाँ पे -6 हो जाएंगे। हो गए। अब देखेंगे बड़े ध्यान से -80/27
-6 यहाँ पे प्लस आयोटा अगर अपन कॉमन लेते तो 2/3 -80/3। अब इनको फर्दरली अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपने पास डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। बट अगर अपन फॉर्मूला लगा के करते हैं तो अपने पास क्या आंसर आता है वो देखते हैं बड़ी ही ध्यान से। फॉर्मूला लगा के करते हैं अपन, देखते हैं फॉर्मूला लगा के कैसे होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब है। यहाँ ये a है ये b है तो अपन सॉल्व करेंगे 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू a², 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3a, 1/3 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखेंगे बड़े ध्यान से 1/3 का क्यूब क्या होगा 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास 1/3 बचा, 1/3 फिर यहाँ पे 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा अपने पास, बताओ क्या आएगा, आयोटा बच जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट तो 3 आयोटा क्या हो जाएगा अपने पास, 3² आयोटा क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखेंगे 1/27 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा तो यहाँ पे 27 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो अपन ने -1 यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/27 माइनस 9 यहाँ पे फिर अपने पास आएगा 27 आयोटा, 27 में से ये अपने पास कितनी बार बचेगा, ये अपने पास 26 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 9, 9 इंटू 5, 9 इंटू 7, 63, यहाँ पे 6, 18, 6, 243 -1/27 -26 आयोटा, 242/27, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, 26 आयोटा। ये अपने पास आंसर होगा इसका। देखेंगे स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से और नोट करेंगे सभी क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है उसी तरह से दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही तो दिया हुआ है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। अगर अपन यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो अपने पास क्या बचता है, यहाँ पे देखो यहां से अपन ने माइनस कॉमन लिया, क्वेश्चन नंबर तो सॉल्यूशन नंबर 10 ये हो गया। यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस ही बाहर आएगा क्योंकि पावर ऊपर ऑड है, इवन होती तो ये प्लस हो जाता बट पावर ऊपर ऑड है तो अपने पास 2 +
1/3 आयोटा का होल क्यूब, ये बचेगा, ये -7 के साथ चल रहा है, 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब होगा, प्लस 3 इंटू 4 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 आयोटा, प्लस 3 इंटू 2 इंटू बी का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9 और आयोटा का स्क्वायर, ये अपने पास होगा। इसके बाद देखेंगे बड़े ही ध्यान से, -8 माइनस 1/27 आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट तो 4 आयोटा, प्लस यहां पे क्या होगा माइनस होगा क्योंकि यहां पे आयोटा स्क्वायर है, तो ये तो अपने को पता पड़ गया, यहां से आयोटा हट जाएगा, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 आएगा तो 2/3 यहां पे होगा। तो अब देखते हैं अपन बड़े ही ध्यान से, यहां पे 8 है और यहां पे -2/3 है, 8 -2/3, इसको अपन ने सेपरेटली कर लिया है, इसको अपन ने सेपरेटली कर लिया है, यहां से प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 4 -1/27 देखेंगे, 4 यहां से आयोटा कॉमन ले लिया, 4 बच गया, प्लस का माइनस का 1/27 ये आ गया, इसके बाद -8 24 -2/3, एक सेकंड यार, यहां पे अपने से मिस्टेक क्यों हो रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा, प्लस आयोटा 27 4 तो लिखेंगे अपन 8 108 -1/27, यहां से ये अपने पास माइनस बाहर चल रहा है, इसके बाद देखेंगे इक्वल्स टू में क्या आएगा अपने पास, 24 -2 कितने होंगे 22/3 प्लस 107/27, यहां पे माइनस चल ही रहा है, यहां पे आयोटा है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 22/3 माइनस आयोटा 107/27, यही अपने पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है और यही अपने पास आंसर होगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे सभी अपनी कॉपी में, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। अब जो बच्चों अपने पास क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने यहां तक कर लिया है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो आपको समझाना है। समझाना क्या, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में शायद ये बता दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। यहां अपने पास कोई यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, a प्लस आयोटा b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है z इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, z का कॉन्जुगेट, यहां पे z का मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो क्या होगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो ये अपने पास सॉल्व होके क्या आएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपने पास कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये अपने पास क्या होता है z इनवर्स होता है। z इनवर्स को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां तक आपको यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते टाइम अपने को क्या दिखा कि यहाँ पे सर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो निकालने को बोला है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है सर? 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, सॉरी 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसको अपन z के इक्वल मानेंगे 3 आयोटा। इसके बाद z इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, z का कॉन्जुगेट अपॉन z का मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9 का स्क्वायर। यहां देखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25 का रूट लेंगे तो अपने पास 5 बचेंगे, 5 का स्क्वायर बचा हुआ है। तो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 अपॉन 25 प्लस आयोटा 3 अपॉन 25 आयोटा। ये अपने पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? रूट 5 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है रूट 5 प्लस 3 आयोटा। इसका अपन फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला। तो फॉर्मूले से रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस के साथ साइन के साथ आता है, इसका रूट होगा और इसका स्क्वायर होगा मॉडुलस का। तो क्या लिखेंगे? रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 प्लस 9 इसका स्क्वायर होगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान देंगे। रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 9 कितने होते हैं? 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे, रूट 14 होते हैं, रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 14 आएगा। यही अपने पास आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों नोट करेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 अगर अपन करना चाहें तो यहां भी कर सकते हैं कि आयोटा माइनस आयोटा को क्वेश्चन नंबर 13 है, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो सर हमने तो z इनवर्स जो है, z इनवर्स क्या पढ़ा है? z का कॉन्जुगेट अपॉन z का मॉडुलस का स्क्वायर। तो सर यहां कैसे करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? z का कॉन्जुगेट क्या होता है? z का कॉन्जुगेट क्या होता है बताया है मैंने शायद, आयोटा का साइन चेंज हो जाना, आयोटा का साइन चेंज हो जाना। सर यहाँ पे रियल पार्ट तो दिख नहीं रहा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आयोटा के आगे जो साइन लिखा हुआ है वो चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। तो यहाँ पे आयोटा के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का आयोटा अपॉन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो 0 रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? ये लो, अब कर लो। अब तो सही कर लोगे या नहीं कर पाओगे? अब तो कर ही लोगे। प्लस -1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे प्लस आयोटा है, यहां पे -1 है, -1 का स्क्वायर 1 का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास 1 ही आएगा। तो आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन ने कर लिया है। एक्सरसाइज का अपने पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 14। बेसिकली स्टूडेंट्स यहां तक अपन ने जो क्वेश्चन करे ना, उनमें से एक चांस बनता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए। वो छपेगा आपके जैसे एमसीक्यूज में,
तो जैसे 8 MCQs आते हैं शुरू में आपके, तो शायद उसके अंदर छप जाए, बट जहां तक मेरा दावा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से आपको एक दिन का भी टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन आज जाके घर पे दोहराएंगे। अगर आप मिसलेनियस के क्वेश्चन करते हैं तो गारंटी के साथ है आपके कंसेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। मिसलेनियस के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। बेसिकली आपने, ये तो सब लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, क्या है, सब लल्लू क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिवीजन, यही तो चल रहा है इसमें। आप घर पे जाके मिसलेनियस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, नहीं आएंगे मैं एग्जांपल्स, आज एक एग्जांपल यहां करवाऊंगा, उसके बाद आप घर जाके सारे क्वेश्चन करना, नहीं आएंगे तो मैं करवाऊंगा आपको। ओके, कल हम मिसलेनियस लेंगे, सारे मिसलेनियस कल ही कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है अपने पास, 3 प्लस आयोटा, क्वेश्चन नंबर 14 है 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखेंगे, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, शक्लें सेम दिख रही है, प्लस और माइनस का अंतर है, प्लस और माइनस का अंतर आए और शक्लें सेम हो और मल्टीपल में हो तो क्या करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा अपने पास, रूट 2 तो 2 रूट 2 आयोटा, उसके बाद 9 प्लस 5, यहां पे 2 रूट 2 आयोटा, फिर उसके बाद 14, यहां पे 14 होगा, तो यहां पे 2 रूट 2 आयोटा, तो ये 7 टाइम्स कट जाएंगे, तो 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। अब यहां पे आयोटा नीचे थोड़ी होता है, आयोटा इसके डिनोमिनेटर में थोड़ी होगा, सॉरी आयोटा इसके न्यूमिनेटर में थोड़ी हो, सॉरी स्टूडेंट, आयोटा जो है वो इसके नीचे थोड़ी होगा, इसका अपने को रेशनलाइज करना है। मैंने शुरू में बताया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि जब भी आयोटा अपने को नीचे दिख जाए तो इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो 7 रूट 2 आयोटा इंटू माइनस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 2 आयोटा, यहां पे देखेंगे माइनस के 7 रूट 2 आयोटा अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो माइनस के 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस के 7 रूट 2 आयोटा अपॉन माइनस 2, यहां पे -1, तो -7 रूट 2 आयोटा अपॉन +2, ये अपने पास इसका आंसर होगा। अब रूट 2 है तो यहां से 7 आयोटा अपॉन रूट 2, ये अपने पास इसका आंसर होगा। सो नोट करेंगे सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चों, हमने 4.1 यहां पे कंप्लीट कर ली है। बेसिकली देखा जाए तो अब आपका रिदम बन चुका है, अब आप पटरी पे आ चुके हैं कि आपको पढ़ाई करने के लिए अब कोई बहाना नहीं चाहिए। देखो, क्लास 11 अगर सही ढंग से और सही तरीके से पढ़ेंगे तो अपना बेस जो है वो थोड़ा सा मजबूत बनेगा। अगर अपना बेस मजबूत नहीं होगा तो फिर अपन 12th में कैसे खेलेंगे। 12th में नंबर्स का गेम खेलना है ना, 12th में मैथ्स को सोल्व करना है और
100 में से 100 लाना है भाई, 100 में से 100। एक नंबर की अहमियत समझोगे नहीं तुम। एक नंबर क्या होता है, एक नंबर बहुत होता है। आप बोलते हैं सर 99 भी तो 100 में से एक कमी तो है, बट वो एक नंबर की वजह से क्या रिग्रेट होता है वो मैं समझ सकता हूँ। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आपके कहीं भी नंबर कटे। तो शुरुआत इतनी धुआंधार करो कि 12th में नंबर्स के गेम अपने माइंड में सोते बैठते उठते खाते पीते हर टाइम अपने नंबर्स के गेम अपने माइंड में चले। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं यहीं तक बोलूंगा। और पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में अपन मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।